हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर इंग्लिश सक्सेस पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज हम जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट 15 लेके जो है वो आए हैं। आज के बाद हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। हमने पूरी वर्कशीट का सोल्यूशन जो है वो कर लिया है, जो आपको प्ले लिस्ट के अंदर जो है वो सारी वर्कशीट आपको देखने को मिलेगी। और 8वीं क्लास के जो बच्चे हैं वो एग्ज़ाम तक हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम इस चैनल के ऊपर जो है वो आपसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण स्टोरी, महत्वपूर्ण ऐसे जो है वो लेके आएंगे। आज हम देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट। टिक द करेक्ट सफिक्स दैट विल कंप्लीट द सेंटेंस। आपको जो है वो करेक्ट सफिक्स जो है वो देखना है, जो क्या करे इस सेंटेंस को जो है वो कंप्लीट करे। सफिक्स जो होता है वो क्या करता है, किसी भी मूल वर्ड के जो है वो अंत में जो है वो लगता है। The man dad wanted to register for the tournament but could not। यहाँ पर जो है बेड के साथ क्या लगेगा, बेड लीजिए, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकेंड नंबर, द टिक द करेक्ट सेंटेंस। आपको करेक्ट सेंटेंस के ऊपर जो है वो टिक करना है। इसमें जो है वो देखेंगे व्हेन विल यू कम हेयर, ये जो है वो सेंटेंस सही है। और ये जो आई डोंट केयर बट विल, इसमें जो है ये सेंटेंस क्या है वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कैपिटल लेटर के अंदर जो है वो नहीं लिखा गया। यहाँ पर ओ जो है ओ के बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है वो नहीं लगाया गया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। प्लीज कम एंड सिट हेयर, यहाँ पर जो है वो फुल स्टॉप नहीं लगाया गया, तो ये गलत हो जाएगा। हमारा पहला ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। द सेंटेंस दैट रिप्रेजेंट पास्ट टेंस। आपको देखना है कि कौन सा सेंटेंस जो है वो रिप्रेजेंट करता है पास्ट टेंस को। यहाँ पर पहले सेंटेंस में देखेंगे कैन, जो कि प्रेजेंट टेंस में है। दिस ड्रेस विल, ये फ्यूचर टेंस में है विल। यू बॉट ए एक्सपेंसिव कार लास्ट ईयर, यहाँ पर जो है वो ये आपको जो है वो सही ऑप्शन जो है वो देगा कौन सा, सी नंबर। यहाँ पर बाय की बोर्ड जो है वो सेकंड फॉर्म है, और लास्ट ईयर जो है वो पास्ट टेंस को क्या कर रहा है, इंडिकेटेड कर रहा है। ही रन्स वाली जो है वो गलत हो जाएगा। 4 नंबर, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन सेंटेंस। आपको नीचे दिए गए सेंटेंस का करेक्ट ऑप्शन देखना है। द रॉबर्ट्स एंटर्ड द हाउस फ्रॉम द बैक विंडो। रॉबर्ट्स जो है या लुटेरे जो है वो घर के पीछे की विंडो से जो है वो घर के अंदर प्रवेश किया। एवरीवन वाज स्लीपिंग, हर आदमी जो है वो सो रहा था। व्हाई डिड द रॉबर्ट्स केम, वहां पर जो है वो रॉबर्ट्स यानी कि जो डाकू है, वो चोर जो है वो क्यों आए थे, वो आए थे टू स्टील, चोरी करने के लिए। आगे जो है वो हम देखेंगे इससे संबंधित ऑप्शन। आगे हम देखेंगे राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन गिवन पिक्चर स्टोरी। आपको जो है वो पिक्चर स्टोरी दे रखी है, आपको इसके ऊपर क्या करना है, शॉर्ट पैराग्राफ जो है वो लिखना है। यहाँ पर देखोगे आप जो है पिक्चर के अंदर एक आदमी जो छाता लेके जा रहा है, उसके पीछे पीछे जो है वो एक आदमी और एक बॉय जो है वो जा रहे हैं, है ना। आगे जो है वो देखोगे इससे वो मांगते हैं कि वो भी हैं जो है उस छाते के नीचे जो है छिप जाएं। इसी प्रकार जो है वो उसको छाते के नीचे छिपाने के लिए क्या करते हैं, वो उसे अपने जिस आदमी के पास में जो छत्ता है उसे जो है अपने शोल्डर पर बिठा लेता है, और उसके बाद वो सारे क्या हो जाते हैं, सेफ जो है वो हो जाते हैं। तो लिखते हैं ए मैन है बॉय वर वॉकिंग, एक आदमी और एक लड़का जो घूम रहा था। व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, तभी वर्षा जो है स्टार्ट हो गई। दे डिड नॉट हैव अम्ब्रेला, उनके पास अम्ब्रेला नहीं था। दे वांटेड टू कवर हिमसेल्फ, वो अपने आप को जो सुरक्षित करना चाहते थे। ए मैन वाज गोइंग, एक आदमी जा रहा था। हु हैड एन अम्ब्रेला, जिसके पास क्या था, अम्ब्रेला जो है वो था। ही केयर द ओल्ड मैन ऑन हिज शोल्डर, उस आदमी से उन्होंने रिक्वेस्ट की और उन्होंने जो है उस आदमी को शोल्डर पे जो है वो बिठा लिया। एंड सेव हिमसेल्फ, और अपने आप को बचा लिया। इससे संबंधित अब आगे हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है। रीड द गिवन पेसेज, आपको जो है वो एक पेसेज दे रखा है, उसको पढ़ना है और आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, उसके बाद में आंसर जो है वो करने हैं। वंस देयर वाज ए बॉय नेम्ड रोहित, एक बार एक लड़का था, उसका नाम क्या था, रोहित था। ही वाज द यंगेस्ट ऑफ हिज सिबलिंग्स, वो अपने भाई बहनों में सबसे छोटा था। ही हैड टू सिस्टर एंड सीमा दीदी वाज हिज फेवरेट, उसके दो बहनें थी, लेकिन उनमें जो सीमा थी वो उसकी फेवरेट थी। वन डे, एक दिन, हिज मदर आस्क्ड हिम टू गो एंड ब्रिंग द बंकिट फ्रॉम द इनसाइड, एक बार उसकी माता ने जो है उसे कहा कि घर के अंदर जाओ और आप जो है एक बाल्टी जो उठा के लेके आओ। ही रेन टू गेट इट, वह उसको लेने के लिए दौड़ा, बट इट वॉज डार्क, लेकिन वहाँ पर अंधेरा था। ही वॉज टू स्मॉल टू टर्न ऑन द लाइट, वो इतना छोटा था कि लाइट चालू नहीं कर सकता था। ही वॉज अफेयर्ड ऑफ द डार्क, वो जो है वो उस अंधेरे से जो डर गया। एंड लुक्ड एट हिज सिस्टर, और उसने अपनी सिस्टर को जो है वो देखा। सीमा अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, सीमा जो है वो प्रॉब्लम को समझ चुकी थी। एंड वेंट इनसाइड विद हिम, वो उसके साथ में जो कहाँ गई,
घर में गई एंड ही हैप्पीली कैरिड द बंकिट फ्रॉम हिज मदर। वो अपनी माता के लिए जो है वो बंकिट जो है वो लेके आए बहुत ही खुशी से। वॉज रोहित द एल्डेस्ट अमंग हिज सिबलिंग। क्या रोहित जो है वो अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा था? इसका आंसर होगा नो, ही वॉज द यंगेस्ट, क्योंकि वो तो यंगेस्ट था सबसे। 7 नंबर क्वेश्चन होगा व्हाट वाज रोहित अफेयर्ड ऑफ। रोहित को किस चीज का जो वो डर था? ही वॉज अफेयर्ड ऑफ डार्क। उसे डर था किसका? अंधेरे का, यानी कि वो अंधेरे से डरता था। आर यू अफेयर्ड ऑफ एनीथिंग, व्हाट एंड व्हाई, है ना? आप किस चीज से डरते हैं और क्यों डरते हैं? आई एम अफेयर्ड ऑफ ए लायन। मैं शेर से बहुत डरता हूँ। बिकॉज इट वॉज वेरी डेंजरस, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है होते हैं। इस प्रकार से हमने जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट 15 का सोल्यूशन जो है वो कर लिया है। इसी के साथ ही हमारी जो ये वर्कबुक यहीं कंप्लीट होती है। हम आपके साथ जो है फिर से एग्जाम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके जो है वो हाजिर होंगे।